हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर मैं इसके सर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बेसिक तीसरे चैप्टर का पॉलिनोमियल बहुपद का। अब इस चैप्टर में हम इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ देखो पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चंस में हमें ज्ञात करना था शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, और इस क्वेश्चन में क्या है उसका उल्टा है, उस क्वेश्चन का उल्टा दिया हुआ है कि हमें किया हुआ है ऑलरेडी शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करनी है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहला मान दिया हुआ है वो है क्या, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। और शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और जिसका मान होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा के अंदर देखो मान क्या दिया हुआ है योगफल का, माइनस के तीन दिया हुआ है। ठीक है, बट्टा मैं ए वाली वैल्यू को एक बार एज इट इज छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमें ए की जो कॉमन वैल्यू है वो हमें यहाँ लेनी है। तो सबसे पहले अब निकालूंगा मैं शून्यंकों का गुणनफल, जिसका मान होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहां देखो इसका मान है 2, तो 2 बट्टे, अब देखो बट्टे में 2 कब आएगा, जब मैं एक का मान 1 लूंगा तभी आएगा 2 का मान। यहां एक का मान 1 हो गया तो यहां पर भी एक का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसका मान देखो, शून्यंकों का जो योगफल है उसका मान माइनस का बी अपॉन ए होता है और उसका मान है माइनस के 3। तो यहाँ से हम a बराबर तो फाइंड आउट कर लिया, कितना a का मान तो कितना है यहाँ पर, a बराबर है 1, b बराबर देखो माइनस के b बराबर माइनस के 3 है, इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, प्लस के 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और c बराबर वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो c बराबर मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसका बहुपद का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, बहुपद का समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। और यहां हम क्या करेंगे, ए की, बी की और सी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहां देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखो बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 और साथ में क्या आया, एक्स आ गया, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर 0, इसके इक्वल 0। ये हमारी क्या आ गई, एक द्विघात बहुपद की समीकरण आ गई, 2 घात से बनी बहुपद की समीकरण आ गई है। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखिए, √2,1/3 है, ये हमारे पास क्या है, शून्यंकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी अपॉन है, कितना है, √2। ठीक है, और फिर ये वाला मान क्या है, शून्यंकों का गुणनफल है, जिसे अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, सी अपॉन ए, इसका मान है कितना, 1/3। अब यहां देखो ए का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं यहां भी ए का मान कितना बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा। इसका मतलब मैं इसको √2/3 लिखूंगा, और 3 लिखने पर मेरे को चाहिए तो सिर्फ √3 ही यहाँ पर, क्योंकि दिया हुआ क्या है, √2 ही दिया हुआ है ओनली। तो मुझे देखो यहाँ पर ए का मान 3 रखने के बाद मुझे सिर्फ √2 चाहिए, तो ये 3 कहाँ से कैंसिल होगा, जब मैं इसको ऊपर 3 से मल्टीपल करूंगा। तो इस प्रकार से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, √2 वैल्यू बच जाएगी। अब यहाँ हमारे पास में देखो माइनस के बी बराबर कितना है, √2 और इंटू में 3 है, या 3√2 भी लिख सकते हैं इसको, और a का मान कितना है, 3 है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, a बराबर तो हो गया 3, b बराबर देखो माइनस के b बराबर ये वैल्यू है 3√2। तो यहां से मैं माइनस हटाऊंगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल करूंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर c बराबर वैल्यू कितनी है, 1। वही द्विघात की समीकरण लेंगे, बहुपद की समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप होगी। ए की जगह ए का मान 3 एक्स स्क्वायर, फिर बी की जगह देखो माइनस का √3 है, तो माइनस के 3√2 और साथ में एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर 0। ये इस प्रकार की समीकरण हमारे पास द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का रूप आ गया है। इसका अगला पार्ट है, देखिए माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। यहां देखिए शून्यंकों का योगफल
बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, कितना है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल देखेंगे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर मैं लिखूंगा सी अपॉन ए, यही होता है फॉर्मूला इसका। तो सी का मान कितना है यहाँ पर देखो, सी अपॉन ए का मान है 1/4। अब यहाँ बी ए का मान तो फाइंड आउट हो गया, दोनों जगह कितना आ रहा है, ए बराबर तो आ रहा है 4। अब b बराबर देखेंगे, माइनस का b बराबर माइनस का 1, माइनस का b बराबर माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। मान देखो b बराबर प्लस का 1 हो गया। इसी प्रकार c बराबर कितना है, मान 1 है, इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ देखो बहुपद की समीकरण क्या होती है, बहुपद की समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मान होगा। यहाँ a की वैल्यू 4 है तो 4x² है, प्लस bx की वैल्यू है 1 तो x हो गई, और c की वैल्यू है 1 तो प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई द्विघात समीकरण की या बहुपद की समीकरण। ठीक है, अगला पार्ट देखिए 0√5। ठीक है, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 यहाँ पर। ठीक है, इसको 0 ले लिया मैंने। फिर देखो √5 है किसका, शून्यंकों का गुणनफल, √5 आ गया, बटे में 1 कर दूं तो √5 ही बनेगा ये भी, और यहाँ पर भी 1 का मान 1 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आया, इसका योगफल और गुणनफल आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ a और b और c को फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू देखो कितनी है, 1, दोनों में कॉमन है, 1 आ गई। b की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस b इक्वल टू 0 है, तो b बराबर भी क्या होगा, b बराबर भी 0 होगा, और c बराबर देखो कितना है, √5 है, तो 5 ले लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ अपन इस वैल्यू को a b c के मान को द्विघात बहुपद में रखेंगे। द्विघात की बहुपद, द्विघात बहुपद की समीकरण क्या होती है, भी इसकी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का रूप होती है बराबर 0। ठीक है, यहाँ हम a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे और c का मान रखेंगे। a का मान कितना आया, 1 तो x² प्लस b का मान, b की जगह मैं रखूंगा 0 तो ये 0 इंटू x हो गया, प्लस c का मान √5 तो इसका मान हो गया √5 बराबर 0। देखो ये वाला पोर्शन 0 हो गया बीच वाला, तो क्या बच गया, x² प्लस √5 बराबर क्या बच गया, 0। ये इसकी समीकरण आ गई, अभिष्ट समीकरण आ गई इसकी। इस क्वेश्चन में देखिए इसका अगला पार्ट है, यहाँ 4,1 है, 4 तो है शून्यंकों का योगफल, इसको माइनस के b अपॉन a, और गुणनफल कितना है इसका, 1 है, तो गुणनफल ले लिया 1, 1/1 कर सकता हूँ इसको, 4/1 भी कर सकता हूँ, तो a का मान हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो a बराबर में क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। b बराबर में क्या ले सकता हूँ, देखो यहाँ पर b का मान माइनस b बराबर है 4, तो b बराबर कितना होगा, माइनस के 4, और c बराबर वैल्यू है हमारी 1। ये हमें रखनी है अभिष्ट समीकरण, कौन सी, द्विघात बहुपद की समीकरण में। तो बहुपद की समीकरण क्या होगी, बहुपद की समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप। यहाँ a की वैल्यू 1 है तो x² प्लस b की वैल्यू देखो माइनस का 4 है, तो यहाँ मैं माइनस का 4x ले लूंगा, प्लस c की वैल्यू 1 है तो 1 रख दी बराबर 0। ये अभी समीकरण बन गई x² माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 के रूप की। ठीक है, इसका अगला पार्ट है 1 और 1, शून्यंकों का ये तो क्या है, शून्यंकों का योगफल है, और योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका मान क्या होता है, माइनस के b अपॉन a होता है। कितना मान, 1/1 कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ 1 दिया हुआ है लेकिन 1/1 कर सकते हैं इस वैल्यू को। और यहाँ दूसरा मान है शून्यंकों का गुणनफल, और गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा है, जिसको c अपॉन a के रूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ a का मान कितना है, यहाँ c अपॉन a का मान है 1, तो इसमें भी 1/1 कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ a का कॉमन मान आ रहा है 1 दोनों जगह, तो हमने फाइंड आउट कर लिया a बराबर 1। फिर b बराबर देखो माइनस के b बराबर 1 है, माइनस के b बराबर 1 है, तो इसका मतलब b बराबर कितना होगा, ये माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो माइनस से गुणा करने पर ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये किसका आ जाएगा, माइनस का। c बराबर कितना आया, इसका 1 मान आ गया। ठीक है, इस समीकरण को क्या करेंगे, अभिष्ट समीकरण जो है बहुपद की उसमें रख देंगे, a b c का मान बहुपद या द्विघात बहुपद की समीकरण में रखेंगे, और उसके समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप की। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 को मैं मल्टीपल करूंगा x² से, प्लस b का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 इंटू एक्स,
प्लस सी का मान 1 है तो 1 बराबर 0। 1 को एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 1 को एक्स से किया माइनस का एक्स बन गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये अपनी अभिष्ट समीकरण आ गई, द्विघात बहुपद की समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का के शून्यंकों के वर्गों का योगफल 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है के का। हमें दिया हुआ क्या है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है इस प्रकार का कि शून्यंकों के वर्गों का योगफल। तो देखो सबसे पहले शून्यंकों के वर्ग योगफल पूछ रहे हैं, तो शून्यंकों के वर्गों का योगफल, शून्यंकों के वर्गों का योगफल किस प्रकार का होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। शून्यंकों के जो योगफल होता है वो किस रूप का होता है, अल्फा प्लस बीटा का रूप होता है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ग, तो इन दोनों का क्या कर दिया, वर्ग, और इसका मान कितना है 40। इसको समीकरण 1 दे दिया अपन ने। ठीक है, अब यहां से देखो अपन क्या इसका जो योगफल है उसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां देखो इन दोनों का अगर मैं जैसे शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा लूंगा, और जिसका मान क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। समीकरण क्या है हमारे पास में, समीकरण ये है एफ एक्स बराबर इस प्रकार की समीकरण है। तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का के इक्वल टू 0। और यहाँ देखो a का मान तो है 1, b का मान है हमारे पास -8 और c का मान है कितना k, ले लिया तीनों मान। अब यहाँ देखो माइनस के b अपॉन a की जगह में रखूंगा ये वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू आ गई अपनी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b। तो यहाँ एक तो सूत्र में माइनस है, यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 बट्टा a की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई। कहने का मतलब ये वैल्यू आ गई 8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई। अब हमें दोनों तरफ इनका क्या कर दूं, वर्ग, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए, वर्गों का योगफल है तो वर्ग चाहिए हमें, तो क्या कर दूंगा इसका यहाँ पर वर्ग कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ वर्ग करूंगा तो देखो अल्फा प्लस बीटा का क्या करूंगा होल स्क्वायर करूंगा, तो इस तरफ भी क्या होगा 8 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ देखो हम अल्फा स्क्वायर सबसे पहले प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब इन दोनों का मान हमें दिया हुआ है समीकरण 1 में, इन दोनों का मान कितना है 40 है, तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा 40 रख दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ इन दोनों की जगह मैंने 40 रख दिया, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 64, 64 ले लिया। ठीक, अब यहाँ 40 को मैं इस तरह भेजूंगा, किस में जाएगा माइनस, तो 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64 माइनस 40 कितना बच गया हमारे पास में 24 बच गया। कितना बच गया 24 बच गया। तो यहाँ देखो इस तरफ क्या बचा 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24, मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा 24/2 इक्वल टू 12 है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया हमारा 12 है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल होता है, ये होता है शून्यंकों का गुणनफल, और इसका मान कितना होता है c अपॉन a होता है, इसका मान कितना है 12, c अपॉन a का मान कितना है 12। अब c का मान और a का मान मैं रख दूं तो मेरे पास में k का मान आ जाएगा। देखो c की जगह क्या है k है, तो मैं c की जगह रख दूंगा k अपॉन a की जगह a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बराबर कितना है 12। ठीक है, अब यहाँ देखो k बराबर 1 को 12 से मल्टीपल करूंगा तो k बराबर कितना है हमारे पास में वैल्यू 12 आ गई। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो इस प्रकार से ये लास्ट आपका क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमें जो वर्गों का योगफल दे रखा है वो किस प्रकार से लेना है। ठीक है, और फिर वो ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है हमें। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।